आपने फ्लाइट में शायद सफर किया हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री या फिर जो फ्लाइट के मालिक लोग हैं वो पैसा कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ एयरलाइंस मेक मनी। हाय गाइस, माय नेम सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस के सिद्धांत, जहां पे हम पैसों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एयरलाइन इंडस्ट्री पैसे कैसे बनाती है, ठीक है। और ये कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से है, कुछ रिसर्च से है, कुछ डेटा लेके है, तो ये सब कुछ मिक्स है और उसके बेसिस मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। अब जो सबसे पहला प्राइमरी और बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसी भी एयरलाइन के लिए, वो है सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके की होती हैं उसी फ्लाइट में। अगर फ्लाइट इंटरनेशनल है या फिर फ्लाइट बड़ी है तो उसमें आपको इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, ये सारे कुछ देखने को मिलते हैं। बट अगर फ्लाइट डोमेस्टिक है तो शायद आपको प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी दो ही क्लास देखने को मिलेंगी मेजॉरिटी। और प्रीमियम इकोनॉमी इज नथिंग बट सेम सीट विथ मोर लेग स्पेस। तो आगे कुछ सीटें होती हैं जिसमें लेग स्पेस ज्यादा होता है और उसको प्रीमियम इकोनॉमी बोल के ज्यादा महंगे प्राइस में बेचते हैं। अब इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने एक पिक्चर लगाया है। अब एक क्लियर ट्रिप का सीट बुकिंग चार्ट है। अगर आप यहाँ देखो तो अलग अलग सीट्स की, जैसे कोई 150 रुपीज है, 200 रुपीज है, 250 है, 350, 1000, तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं टू चूज योर सीट, ठीक है। एक बेसिक प्राइसिंग हो गई, मान लिया 5000 रुपए। हर एक सीट का एक बेसिक प्राइस है 5000 रुपए। जब आप उसकी बुकिंग करने जाओगे या फिर जब आप सीट चूज करने जाओगे तो वहां पे आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा देके आप सीट बुक कर सकते हो। तो सेम बात है कि अगर आपकी कोई प्रायोरिटी है कि आपको लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए या फिर आपको विंडो सीट लेनी है या फिर आपको आगे की सीट लेनी है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग हाई की जाती है। अब ये उनके पास बहुत डेटा है, उनको पता है कि लोग मोस्टली प्रेफर क्या करते हैं, या तो विंडो सीट प्रेफर करते हैं या तो आइल्स प्रेफर करते हैं। तो जब भी आपको फ्री सीट्स मिलेंगी वो बीच वाली मिलेंगी, लेकिन अगर आप विंडो और आइल्स लेने जाते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेग स्पेस ज्यादा चाहिए होता है और वो सीटें हमेशा महंगे प्राइस में मिलती हैं, उनको वो प्रीमियम इकोनॉमी कह के बेचते हैं। ऑल्दो सीट सेम है बट लेग स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, दैट्स इट। तो कोई भी इंसान अगर ट्रैवल करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली उस पास लगेज होगा। अब लगेज पे एक लिमिटेशन लगाई गई है, आप सबको पता होगा। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो लिमिटेशन है वो है कि आप हैंड बैग 7 kg तक का ले सकते हो और जो आपका चेक इन बैग होगा वो 15 kg तक का हो सकता है मैक्सिमम। और अगर हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आपका बैग 15 kg से ज्यादा होता है तो पर kg एयरलाइन आपको 550 रुपीज चार्ज करती है। मोस्टली केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी ट्रॉली से ज्यादा चार्जेस आपको ले जाने के देने पड़ जाए। और ये तो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट की बात है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये पर kg चार्ज अप टू 2000 रुपीज तक भी जाता है ना। इसके पीछे का बड़ा सिंपल और बेसिक सा रीजन है कि फ्लाइट जितना भी भारी होगी उतनी ही ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो इस फ्यूल कंजम्पशन को कंपनसेट करने के लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। अब ऑब्वियसली जितना आपसे चार्ज वो ले रहे हैं वो एक्चुअली उतना नहीं लग रहा होगा, उसमें कुछ उनका प्रॉफिट होगा, बट दिस इज हाउ दे मेक मनी यूजिंग योर एक्स्ट्रा बैगेजेस। अब जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको खाना पीना तो खाना ही होता है, ठीक है, चाहे वो रोड ट्रिप हो चाहे वो फ्लाइट की ट्रिप हो। लेकिन अगर आप जमीन से 35,000 फीट ऊपर हो तो आपको चीजें बहुत महंगी मिलने वाली हैं। अब ये कुछ मेन्यूज हैं आपके सामने जहां पे आपको दिख रहा है कि एक बिरयानी जिसमें सिर्फ पानी डाल के, गर्म पानी डाल के वो आपको खिला देंगे, वो 400 रुपए का है। 4 समोसे का प्राइस 400 रुपया। जो समोसे आपको धरती पे 50 रुपए के मिल जाएंगे वही आपको ऊपर आसमान में 400 रुपए के बेचे जा रहे हैं। तो दैट्स इट, ठीक है। वो एक तरीके से पैसे जनरेट करने का तरीका है। और वो बच्चों को और अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग मर्चेंडाइज रखते हैं, अलग अलग चीजें लाते हैं, वो आपसे आके पूछेंगे। कुछ लोग पीयर प्रेशर में ले लेते हैं, कुछ लोग फ्लाइट अटेंडेंट को इंप्रेस करने के लिए लेते हैं। तो ये सब चीजें वहां पे होती हैं और ये चल रहा है, ठीक है। अच्छी खासी सेल हो रही है उनकी और वो बेच भी रहे हैं ऊपर। अब आप लोगों ने कई कार्ड्स ऐसे देखे होंगे जो एयर इंडिया के नाम की है, ठीक है, इंडिगो के नाम की, अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग जो आपके एयरलाइंस हैं उनके नाम के क्रेडिट कार्ड बनते हुए हैं। तो होता क्या है कि उस क्रेडिट कार्ड से अगर आप उसी फ्लाइट को बुक करते हो तो आपको एयर माइल्स मिलते हैं। और इस पार्टनरशिप में क्रेडिट कार्ड कंपनी और साथ ही साथ एयरलाइन कंपनी दोनों का फायदा होता है। तो अगर हम स्पॉन्सरशिप की बात करें तो एयरलाइन कंपनीज इन फ्लाइट मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे लेते हैं, अपने पूरे फ्लाइट पे लिखवाने के पैसे लिखते हैं, अलग अलग जगह जहां जहां एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं उन हर चीज के पैसे लेते हैं। अब ये काफी गुप्त तरीका है उनका पैसा कमाने का। अब एयरलाइन की जो प्राइसिंग होती है ट्रेन की प्राइसिंग की तरह स्टैटिक नहीं होती है, वो डायनेमिक होती है। मतलब जैसे जैसे जो जर्नी पास आती रहती है फ्लाइट की टिकट्स महंगी होती रहती हैं। और तो और एक चीज वो और करते हैं, अगर मान लेते हैं आप फ्लाइट्स को कई बार देखते हो, सेम वेबसाइट पे बार बार फ्लाइट चेक कर रहे हो, तो आपके कुकीज को वो सेव करके उस अकॉर्डिंग भी प्राइस बढ़ाते हैं। तो बेसिकली वो डिमांड एंड सप्लाई से प्ले कर रहे हैं और इस तरीके से आपको ही सेम
सेम जो फ्लाइट आपको सस्ते मिल सकती थी वही ऊपर जाके हाई प्राइस में मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी कोई हॉलीडे या फिर जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो फ्लाइट्स के टिकट ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाते हैं। मैं दिल्ली से गोरखपुर घर जाता हूँ अपने फ्लाइट से, तो होता ये है कि अगर नॉर्मल डेज में जाओ तो फ्लाइट 4 से 5 हज़ार के बीच में आती है, लेकिन अगर आप दिवाली, होली, छठ के आसपास जाते हो तो फ्लाइट की टिकटें 14 से 20 हज़ार तक पहुंच जाती हैं। आप उस प्राइस में दुबई घूम के चले जाओगे, लेकिन गोरखपुर जाने तक के प्राइस इतने महंगे कर दिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस रूट पे कम फ्लाइटें चलती हैं। दिल्ली टू गोरखपुर सिर्फ 3 फ्लाइट है, ओके, और इन 3 में से कोई आपको एक लेनी है, तो दैट्स वाई उसके प्राइसेस ज़्यादा कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिमांड। जहाँ उनको डिमांड कम दिखती है, ठीक है, प्राइसेस कम हो जाते हैं। जहाँ उनको डिमांड बहुत ज़्यादा दिखती है, तुरंत अपने आप प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और ये उनका एल्गोरिथम है बेसिकली। अब यार बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे मतलब बहुत मैनेजमेंट स्किल चाहिए आपको पैसे जनरेट करने के लिए। एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, तो पैसे जनरेट करने के लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रहा है। मोस्टली एयरलाइन कंपनीज लॉस में चल रही हैं। इवन एयर इंडिया इतनी लॉस में थी कि बाद में अब टाटा ने उसको ओवरटेक किया है। तो ये सब चीज़ें इस इंडस्ट्री में चल रही हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो शायद आज नहीं तो कल ये प्रॉफिटेबल होगी, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोग ट्रेन को छोड़ के फ्लाइट प्रेफर कर रहे हैं। अगर आप आज से 5 साल पहले देखते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ नहीं लगती थी। आज की डेट में दिल्ली एयरपोर्ट मतलब एक तरीके से आपको जाम लगता है दिखा हुआ, ठीक है। आप कभी भी पहुंच जाओ, इतनी भीड़ रहेगी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। आपको 1-1.5 घंटे लगते हैं सिक्योरिटी पास करने में, चेक इन करने में। तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इंप्रूव होंगी जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी, तो फिर लोग ट्रेन छोड़ के फ्लाइट प्रेफर करेंगे और इस तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा एंड कंपनीज शायद प्रॉफिटेबल हो जाएं। नाउ दिस इज माई टेक ओनली। आप क्या सोचते हो इस इंडस्ट्री के बारे में? लेट मी नो द कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।